नमस्कार, लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ तान्या अधिकारी। उत्तर प्रदेश का इटावा और औरैया बॉर्डर का जिला जो क्रांतिकारियों की भूमि के नाम से इतिहास में दर्ज है, वहीं पौराणिक धरोहरों के साथ जिले के गांव कदरकुट का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का ससुराल है। यहाँ श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के हरण करने के प्रमाण भी मिलते हैं। भगवान पुराण में उल्लेख है कि कंदनपुर में पांडु नदी पार करके भगवान कृष्ण रुक्मिणी का हरण कर ले गए थे और द्वारका ले जाकर विवाह कर उन्हें अपनी रानी बनाया था। इसके अलावा देवी के अदृश्य होने का भी तथ्य भगवान पुराण में मिलता है। कुदरकोट में आलोपा देवी का मंदिर भी है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के ससुराल को लेकर लोगों का तर्क है कि कुंदनपुर भगवान श्री कृष्ण का ससुराल होने के बाद भी आज तक यहाँ ना तो विकास हो सका है, ना ही इस जगह को पौराणिक महत्व मिल सका है। श्रीमद् भगवत ग्रंथों में किए उल्लेख के अनुसार लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुंदनपुर के राजा भीष्मकर धर्मप्रिय राजा थे। उनकी एक पुत्री रुक्मिणी और 5 पुत्र थे। रुक्मिणी की मित्रता शिशुपाल से थी, इसलिए वह अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, जबकि राजा भीष्मक व उनकी पुत्री रुक्मिणी की इच्छा भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने की थी। जब राजा भीष्मक की अपने पुत्र रुक्मिणी के आगे ना चली तो उन्होंने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मिणी को शिशुपाल के साथ शादी तय होना मंजूर न था, तो उन्होंने द्वारका नगरी में भगवान कृष्ण के यहाँ एक दूत भेजकर खुद को अपहरण करने का आग्रह भिजवाया। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का संदेश स्वीकार किया और रुक्मिणी को द्वारका ले जाकर अपनी रानी बनाने की पूरी तैयारी कर ली। मान्यता है कि कुंदनपुर महल से कुछ दूरी पर स्थित गौरी माता मंदिर से रुक्मिणी के हरण के बाद देवी गौरी आलोप हो गई, जिसके बाद वहां एक आलोप देवी मंदिर की स्थापना की गई। अब इसी मंदिर को आलोप देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पुजारी सुभाष चौरसिया ने बताया कि यहाँ पर चैत्र और आषाढ़ माह की नवरात्रि में हर वर्ष मेला का आयोजन होता है। पिछले 116 वर्षों से भव्य रामलीला का आयोजन होता आ रहा है। दशहरा को रावण का वध होता है। कुंदनपुर, जो कि बाद में कुंदनपुर के नाम से जाना जाता था, जब मुगलों को शासन हुआ करता था, तभी से इसका नाम कुदरकोट पड़ गया। आज भी यहाँ राजा भीष्म के 50 एकड़ के फैले हुए महल के अवशेष स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज के समय में जहाँ कुदरकोट के माध्यमिक स्कूल हैं, वहाँ पर कभी राजा भीष्म का निवास स्थान हुआ करता और यहाँ पर रुक्मिणी खेला करती थी। मुगलों ने इस नगर पर कब्जे के बाद इसके पूरे इतिहास को तहस महस कर इसकी भौगोलिक स्थिति बदलने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर अवशेष और ग्रंथों में कुंदनपुर का उल्लेख आज भी है। पुरातत्व विभाग की उदासीनता और जागरूकता की कमी के कारण मथुरा, वृंदावन जैसी पूज्य स्थान कुदरकोट को पौराणिक मान्यता नहीं मिल सकी। पिछले कुछ वर्षों ही खेरे के ऊपर एक मकान में निकली सुरंग इसका उदाहरण है, जिसका आज तक कोई भी पता नहीं चल सका है।